नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर से सांसद फारूक अब्दुल्ला के चीन पर दिए गए बयान पर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। उन्होंने 370 पर जो बयान दिया उसके बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी लगातार फारूक अब्दुल्ला पर शब्दी हमले कर रही है, लेकिन उन्होंने जो बयान जारी किया है अब उस पर भी संशय बरकरार है। क्या उनका ये बयान सही है या कहीं ना कहीं ये लीपापोती है? चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। फारूक ने चीन वाले बयान पर दी सफाई। कहा चीन खुद उठा रहा 370 का मामला। बोले मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले अब्दुल्ला। कहा चीन से सीधे बात करने से कम होगा तनाव। पहले भी विवादास्पद बयान दे चुके हैं फारूक अब्दुल्ला के चीन वाले बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। बीजेपी उन पर हमलावर है, लेकिन लगता है कि अब्दुल्ला को अपने कहे पर कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने सफाई तो पेश की, लेकिन दूसरी ओर अपने कहे को जायज भी ठहराया। एक अखबार को दिए गए टेलीफोनिक इंटरव्यू में अब्दुल्ला ने कहा है कि अनुच्छेद 370 का मामला चीन खुद उठा रहा है। इसमें फारूक अब्दुल्ला को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुल्क में बर्बादी चाहते हैं यह लोग। सीनियर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने गलत बात की है क्योंकि वो यही करना चाहते हैं। उनकी कोशिश यही है। फारूक अपने बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने को लेकर गुस्से में हैं। इस बारे में उनका कहना है कि विरोधियों को कोई चीज सही नहीं दिखती। ये लोग मुल्क में बर्बादी करना चाहते हैं, हर तरफ से गलत चीजें लाना चाहते हैं। हमें बीच में क्यों लाते हैं? फारूक संसद में भी इसी तरीके का बयान दे चुके हैं। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे पहले भी कह चुके हैं, भैया सवाल इस बात का है कि हम तो कहीं नहीं हैं। ये तो प्रॉब्लम है मुल्क के डिफेंस की और चीन की। हमें क्यों आप बीच में डाल रहे हैं? बातचीत से हल हो भारत चीन विवाद। भारत और चीन के रिश्तों में तनाव पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह मामला बातचीत से सुलझ सकता है, सेना से नहीं। जब तक हिंदुस्तान और चीन का मामला है, यह लड़ाई से नहीं बातचीत से हल हो सकता है। कोई भी मसला जो है वो लड़ाई से कभी हल नहीं हुआ, न आज होगा न कल होगा। इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए और जो यह आर्मी की तरफ से बातचीत कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। इन लोगों को चीन से डायरेक्टली बात करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक चैनल से बात करनी चाहिए, उसी से हल निकलेगा, उसके बगैर हल नहीं निकलेगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने से खफा है फारूक। पिछले साल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाई गई थी। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती सहित कई बड़े नेता महीनों नजरबंद रहे। फारूक और उमर अब्दुल्ला तो पहले ही रिहा हो चुके हैं। मंगलवार को महबूबा मुफ्ती भी नजरबंदी से आजाद हो गयी। फारूक के विवादास्पद बयान। फारूक अब्दुल्ला कई बार अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहे हैं। नवंबर 2017 में उन्होंने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। इस बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। जम्मू के एक समाजसेवी ने अब्दुल्ला के खिलाफ कोर्ट भी गए थे। इसी महीने अब्दुल्ला ने एक और बयान दिया था। इसमें कहा गया था, आपने एक पाकिस्तान बनाया है, अब और देश के कितने टुकड़े करोगे? फारूक और विवादित बयानों का चोली दामन का साथ रहा है। इससे पहले भी लगातार फारूक कई विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर जरूर खड़ा होता है, क्या देश की सुरक्षा और विदेश नीति में इस तरीके के बयान जायज माने जा सकते हैं? कहीं ना कहीं ये गंभीर मसला है, इस पर सोचना और समझना जरूरी हो जाता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।